सुनाइए। एक प्यार का नगमा है, मोजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, ला 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 ला। नमस्कार, मेरा नाम है मंतोष और स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। आज हम जिन लोगों से संवाद करने आए हैं वो लोग हमारे यहाँ न नर में आते हैं न मादा में आते हैं, एक थर्ड जेंडर है ये लोग। हालांकि ये लोग हमारे इस समाज के हिस्सा हैं, लेकिन समाज से हमारे ये कुछ अलग ही रहते हैं और अलग ही इनका कुछ स्वभाव और बिहेवियर होता है। हम इन लोगों से आज यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों की जीवन शैली कैसी होती है, इन लोगों का जो बैकग्राउंड है, जो लाइफ का बैकग्राउंड है, वो किस तरह से होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये थर्ड जेंडर है, किन्नर समाज से ये लोग आते हैं और इन्हीं लोगों से आज हम वार्तालाप करने वाले हैं ताकि आप लोग यह जान सकें कि इन लोगों की जो जीवन शैली है वो किस तरह से होती है। चलिए। नमस्कार, मेरा नाम मोनी रॉय और मैं बंगाल की चेला सब सारी हिजरा माई को मेरा सलाम अलैकुम और नमस्ते। मैं यहाँ पे कोई हिजरागिरी नहीं कर रही हूँ, ना किसी को एथी कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ नाचने के लिए बंगाल से और मेरा गुरु का घर है बंगाल के। मैं बंगाल का चेला नाती हूँ। सारी माइयों को अगर भूल होगा तो गलती माफ़ कर दीजिएगा। जो ये लोग आए हैं पूछने के लिए तो यही बोलेंगे हम। और इधर हम लोगों को कोई इधर ना गुरु का घर है ना कुछ है। हम लोग यहाँ पे आए हैं कमाने के लिए, कमा रही हूँ, ना यहाँ पे कोई बधाई कर रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, बस यहाँ पे प्रोग्राम करती हूँ, कमाती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ शिल्पा शर्मा जी और मैं एक किन्नर हूँ। जी। कहने का मतलब है कि हम लोग का जो स्थिति बीत रहा है तो पूरी दुनिया देखती है। आप वैसे कहाँ से आते हो? और हम सहरसा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। सहरसा डिस्ट्रिक्ट हाँ। से। यहाँ पे और साटा वगैरह शादी वगैरह में आप लोग गाते हो, नाचते हो? हाँ, हम लोग गाते हैं, नाचते हैं, साटा करते हैं। जैसे साटेदार का साटा किए और साटे वाले रात भर खटवाता है। सुबह में हम लोगों को जो मेरा मजदूरी बनता है, मजदूरी देने पर भी हम लोगों को बदनाम किया जाता है। 5,000 10,000 काटा जाता है। ठीक है, ठीक है। आप इधर आ जाइए, 1 मिनट, हम इनसे बात। आप थोड़ा इधर आ जाइए। आप अपना नाम बताएं। इधर थोड़ा। जास्मिन। जास्मिन, आप कहाँ से आती हैं? मैं तो बंगाल से आती हूँ, वेस्ट बंगाल। जी, बंगाल से। और यहाँ पे आप कितने दिनों से रह रही हैं इन लोगों के साथ में? हम तो नए आए, 1 महीने हुआ है हमारा भी। 1 महीने। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जन्मजात ही ऐसे हो या किस तरह से? आपकी जब मान लीजिए कि बचपन में आपको कब मालूम हुआ कि आप? वो तो बचपन से ही होता है हम लोगों का कि मतलब लड़कियों के साथ खेलना, लड़कियों की तरह घर में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि माँ बाप अचानक से उनको पता चलता है, मतलब बचपन से देखते हैं कि मतलब लड़कियों की तरह कर रहा है। लोगों का स्वभाव कुछ अलग टाइप का होता है, बचपन से इस तरह से होता है। तो फिर आप लोग घर छोड़ देते हैं? घर छोड़ना पड़ता है क्योंकि माँ बाप को भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं लोग ताने मारते हैं, ऐसे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और उस शर्मिंदगी की वजह से आप लोगों को घर छोड़ना पड़ता है? हाँ, पापा मम्मी की शर्मिंदगी की वजह से हम लोग को घर छोड़ना पड़ता है। वैसे घर पे तो आप लोगों की बात होती होगी? हाँ, थोड़ी बहुत मम्मी से तो होती है। और आप लोग घर पे जाते हैं? बहुत कम ही जाते हैं। बहुत कम ही जाते हैं? हाँ, बहुत कम ही जाते हैं। अच्छा, इस समाज में जो किन्नर का समाज है, आप कितने दिनों से रह रहे हैं? ये तो बहुत पहले से हम लोग को पता है, बट हम आए नए हैं। कितने उम्र की थी तो आप घर छोड़ दी? 5 साल में घर छोड़ दी? तो कहाँ चली गई? 5 साल की उम्र तो बहुत बच्चे की उम्र होती है। जैसे कि मतलब निकले तो मतलब हमारी दीदियाँ थी जिनसे मतलब थोड़ा कांटेक्ट था, तो उनके पास गए। फिर डांस का प्रोग्राम बंगाल में ही करते थे थोड़ा बहुत, अभी यहाँ पे आ गया तो उनके पास ही रह के बड़े हुए। और यहाँ पे कैसे आई? कौन लाया आपको? यहाँ पे तो मतलब पेट चलाना पड़ता है, पेट के लिए पैसे लगते हैं। कोई तो देगा नहीं हम लोग को काम, डांस करके पैसा करना पड़ता है। तो जहाँ डांस मिलता है वहीं हम लोग आ जाते हैं। जैसे बिहार में मिलता है तो आ जाते हैं।
अच्छा, वैसे आप लोगों को एक जो शादी में आप लोगों का साटा होता है तो उसमें कितना पैसा आप लोगों को मिल जाता है एक साटा का? 10,000। नहीं, आपको केवल कितना मिल जाता है एक व्यक्ति का? 500। 500? हाँ 500 में आप लोग रात भर मान लीजिए कि हाँ, डांस वगैरह? पूरा रात नाचना पड़ता है। एक अभी कोरोना चला था, उसमें लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन में तो मतलब खाने के लिए चावल नहीं थे, इतनी बुरी हालत में हम लोग आ गए थे। मतलब इतनी मजबूरी आ गई थी ना, मतलब क्या बताए, 2-3 दिन बिना खा के काटना पड़ रहा था लॉकडाउन में। और कोई मान लीजिए कि आपका मालिक वगैरह कोई मदद नहीं कर रहा था? बस थोड़ा बहुत तो कर रहे थे, और जिनका उनसे मतलब हो पा रहा था जितना कर रहे थे, उससे ज़्यादा तो हम लोग मांग भी नहीं सकते ना। कितना मांगे उनसे, उनकी भी तो मजबूरियाँ होंगी थोड़ी बहुत। वो लोग भी तो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जितना हम लोग है उतना तो वो लोग भी है। थोड़ा बहुत कर रहे थे, खुद से करना पड़ रहा था, मजदूरी करनी पड़ रही थी। ठीक है। देखिए, एक बात बताइए, ये ऐसा भी सुना जाता है कि बहुत से लोग हैं जो शौक से इस तरह का हो जाते हैं, ऐसी भी बात है? शौक से हम लोग तो नहीं हुए हैं ना, तो हमें उतना इनका किसका शौक कैसा होगा तो वैसे तो पता नहीं है ना। तो वही बात है। शौक से भी इसमें तो बहुत से लोग आते हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी सुना गया है कि वो अपना कुछ ऑपरेशन वगैरह करा कर भी इस मान लीजिए कि किन्नर की दुनिया में आ जाते हैं, ऐसा भी है? ये सब तो हम लोग नहीं जानते, जो लोग बहुत टाइम से यहाँ इसमें है। हम लोग तो बचपन से है, तो हम लोग को कैसे पता होगा? जो लोग यहाँ मतलब बहुत पहले से है तो उन लोग को पता होगा कि ऑपरेशन वगैरह क्या होता है। हाँ, तो हम लोग का गुरु ये सब जानते होंगे, इनसे पूछ लीजिए थोड़ा बहुत। उसमें कोई नहीं होता। जब लड़की का ड्रेसअप में है तो लड़की हुए ना, मतलब लड़की के स्वभाव जैसे होते हैं ना, तो इसीलिए तो किन्नर बुलाते हैं ना। आप इधर आओ, एक मिनट। चलो, हमको अपना नाम बताओ। नमस्कार, मैं सपना दीक्षित, मैं सहरसा डिक्सी से हूँ और मैं सभी को नमस्कार कर रही हूँ। सर, आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने बारे में 5 लाइन 5 पंक्तियाँ बोल दे रही हूँ कि हम लोग अलग ही समुदाय के ट्रांसजेंडर जिसे कहते हैं, किन्नर कहे या ट्रांसजेंडर जैसे हिजड़ा वगैरह वगैरह, न जाने लोग मुझे क्या क्या कहते हैं। बाकी हम लोग का जो समुदाय है, इससे तो मैं खुद परेशान आ गई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की गुरु हूँ, यहाँ की मैं नायक हूँ। ये सारे जितने आप देख रहे हैं, ये सारे मेरे चेले लोग हैं और मेरे साथ ऐसा ऐसा परिस्थिति आया है, इस पर न जाने। एक बात बताइए, एक मिनट सर। जैसे कि सुनिए, जैसे कि आम लोग रहते हैं समाज में, तो इस तरह से आप लोग क्यों नहीं रह पाते? इस तरह से इसलिए नहीं रह पाते हैं कि आम लोग की तरह से हम लोग को नहीं देखा जाता है ना। हमारे जितने चेले नाती हैं, सबको लोग अलग ही समुदाय से देखते हैं। कहीं हम लोग सड़क पर निकलेंगे तो कोई कुछ तो सड़क पे आप लोग निकलते हैं तो ऐसे मान लीजिए कि कुछ ओछी हरकत आप लोग करते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, तो समाज इसी तरह से देखता है। समाज हम लोग को कोई शौक नहीं किसी को परेशान करे या किसी को तंग करे। हम लोग अपना निकलते हैं, हम लोग अपना टेंट से, अपना टैलेंट से कमाते हैं। हम लोग की पता नहीं सरकार को कब हम लोग की बात उनके कान में जाएंगी। अभी 2-4 महीने पहले की बात, लॉकडाउन की बात अगर मैं बताना जाऊंगी तो जितना भी बताऊं उतना कम होगा, क्योंकि उस टाइम में हम लोग को बहुत ही परिस्थिति का सामना करना पड़ा और बहुत ही मजबूरियों का सामना करना पड़ा। हो नहीं रहा था, शादी ब्याह कुछ नहीं हो रही थी। अभी मैं यहाँ पर स्टेज प्रोग्राम चला रही हूँ और मेरे जितने चेले नाती थे सबको बहुत ही प्रकार की दिक्कत हो रही थी। किन्नर मतलब क्या? कुछ नहीं, जिनका घर नहीं होता है, जिनका संसार नहीं होता है, घर द्वार से निकाल दिए जाते हैं। अपने जाते हो कि नहीं? मैं घर पर नहीं जाती हूँ, क्योंकि जब मेरी फीलिंग्स के बारे में मेरे घर वाले को, सभी लोग को पता चला, सब लोग मेरे मॉम डैड को सबको अलग ही नज़र से देखने लगे, अलग ही ताना से देखने लगे। और सब उन लोग को मेरे घर में शादी उदी भी नहीं होने लग रही थी। मतलब कि मेरा रिलेशनशिप सब पूरा एकदम ही ख़राब की तरह तौर पर चलने लगा था, इसलिए मैं घर छोड़ दी। और मैं यहाँ जो ये लाइफ आप लोग जी रहे हैं, नाचना उचना ऑर्केस्ट्रा वगैरह में, तो ये इसमें मज़ा आता है आप लोगों को? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अगर मजबूरी हो तो उसे महात्मा गांधी का नाम दिया जाए और उसका सामना करना पड़ता है। मज़ा नहीं आता है। बस ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोग जैसे आम लोग काम करते हैं, इस तरह से काम करके आप लोग अपना गुजर बसर करें और सम्मानजनक कौन हम लोग को आम लोग की तरह काम देगा? कोई नहीं दे सकता है ना। क्योंकि मैं कितना बार कोशिश भी की थी, जब मैं
मैं अभी ग्रेजुएट हूँ। अगर आप कहे तो मैं अपना डिग्री भी दिखा सकती हूँ। मैं ग्रेजुएशन फाइनल करके घूम रही हूँ इस लाइन में। तो मुझे कहीं पर काम नहीं दिया जाता है और ना ही कोई देते हैं। सब लोग मुझे अलग ही नज़र से देखते हैं, अलग मजाक उड़ाते हैं, अलग ही समुदाय से देखते हैं। इसलिए मुझे मजबूरन में मांगना पड़ता है, नाचना पड़ता है, गाना पड़ता है। इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। जब मैं सोच में मतलब जब समाज ले समझ में घर का हूँ, मैं मेरा मम्मी है, मेरा पापा है, तब से मेरा अंदर है जो मैं लड़की बन के मना अच्छा लगता है, लड़की बन के घूमूँ, लड़की जैसा सबसे बात करूँ, लड़की जैसा लड़की से इति करूँ, लड़का देख के शर्माना, ये सब में जब मतलब समझ गया जो मेरा मम्मी है पापा है तब से मैं ऐसा हूँ। और जब मैं समझ गई मैं ऐसा हूँ तो थोड़ा घर से प्रॉब्लम हो रहा था, तब से मैं घर छोड़ दी हूँ। घर छोड़ो, घर से रिश्ता है लेकिन उस तरफ नहीं जाती हूँ जिस तरफ आम आदमी जाता है, घर में जिसका बेटी शादी होता है घर में जाता है उस तरफ नहीं कभी जाती हूँ, बस दो को बात करके चलाती हूँ। ये जो नाचने वगैरह आप लोग जाते हैं तो इसमें आप लोगों को किस किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? इस तरफ जैसे साटा लिखता है, कोई है जो वहाँ पे जाके पसंद नहीं होते, धर के डांस करता है, पकड़ के डांस करता है, जैसे हमको पसंद नहीं पकड़ के, अगर पकड़ के डांस नहीं करता तो वो बोलता है जे पैसा काट लेंगे। कोई भी पैसा काट भी लेता है लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, ना ये हमारा घर द्वार है ना कुछ है। जितना भी हिजड़ा है तो लोग जानते नाना तरह का बात करता है, यही सब और कुछ नहीं। बस कोई 5,000 काट ही लिया, 10,000 काट ही लिया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे जब हमारा घर द्वार है नहीं। जो हिजड़ा समाज में है तो हम लोग भी 2 ताली मार के जो भी जितना निकालते हैं उतना निकाल लेते हैं। इस तरह भी प्रशासन से भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आता है? नहीं, प्रशासन से कोई प्रॉब्लम है ना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रशासन से। प्रशासन के पास में किसी तरह का हम लोगों का संग बदरोसन होता है, बगल में बरौली थाना है, उनमें जाते हैं केस लिखाने के लिए तो कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। सीरियस कोई नहीं लेता, सीरियस नहीं लेता है, बोलता है कि ये लोग हिजड़े हैं, छक्के हैं, मौगे हैं, इन लोगों से हम लोगों को क्या लेने दें, इन लोगों का कोई केस ही नहीं है। हम लोग से जैसे 10,000 5,000 टान भी लेता है। इसलिए अच्छा, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि नहीं, पहले बात हम बोलना चाहते हैं यहाँ पे थाना वाला से प्रशासन से हमको कोई दिक्कत नहीं है, ना हमको जाना पड़ता है। अगर कोई चीज़ का प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर वो लोग हमको हेल्प करता है। हमको जो चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है हम नहीं बोलेंगे, ना यहाँ का मुखिया से किसी से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कोई हमको सपोर्ट करता है, सबको हमको अच्छा मानते हैं, सबको इज्जत करते हैं हमको। नहीं, हमारा साथ तो हुआ नहीं है, जो हुआ नहीं तो हम कैसे बोलेंगे। जो मेरे साथ नहीं हुआ, अगर कोई उल्टा सीधा बोलते तो हम बोलते नहीं, हम उस तरफ का नहीं है। और किसी के साथ होया होगा तो हम नहीं जानते। बोल चलिए, ये है, ये एक गाना सुनाएंगे आप लोगों को, जरा सुनिए। चलिए ठीक है, हम आपको सुना देते हैं। कौन सा गाना सुना दे? कोई हिंदी गाना, हिंदी गाना दीजिए। ठीक है सर, हम आपको गाना सुनाते हैं, लेडीज वॉइस में सुनाते हैं। हाँ ठीक है, लेडीज वॉइस में सुनाइए। एक प्यार का नगमा है, मोचों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, ला 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 ला। आप लोग जब साटा वगैरह में जाते हैं शादी विवाह में, इसमें आप लोगों को किस तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? प्रॉब्लम तो उतना कुछ नहीं आता है, मतलब कहीं छिछोड़े कुछ हुए जो आपको टॉर्चर करने की कोशिश की? नहीं, इतना नहीं होता है। रूप से नहीं, इतना नहीं होता। हमारा मतलब जो मालिक होता है हमारे साथ जाते हैं, कोई किसी का भी इतना ये नहीं है कि हम लोग को टच करते। और मालिक आप लोगों को पैसे तो सही से दे देता है? हाँ, मालिक एकदम मतलब जैसा मालिक होता है, जैसे हमारा मालिक अच्छा है, हम किसी और मालिक के बता नहीं पाएंगे ना कि उसका मालिक कैसा है। हमारा मालिक अच्छा, हमारे से अच्छे व्यवहार करते हैं, खाना से रहने का व्यवस्था, पेमेंट सब देते हैं। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम? बंगाल से आने का पैसा तक देते हैं। तो फिर और क्या बताएं। और फिर आप लोग जब साटा खत्म हो जाता है तो चले जाते हैं? हाँ, हमारा मालिक नहीं, कहाँ रहेंगे, अपने डेरे में आ जाते हैं यहीं पे। हाँ, यहीं पे आ जाते हैं। और वहाँ पे बंगाल में नहीं जाते हैं? नहीं, बंगाल तो मतलब महीने में, मतलब साल में 2-3 बार जाते हैं। जी। चलिए, लास्ट मेरा सवाल है आप लोगों से,
एक और बात बता दीजिए, आप लोग जब इस टाइम में कमाते हैं, कुछ दिनों के बाद जब आप लोग पुराने हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, उस टाइम में कुछ मान लीजिए कि आप लोग तो डांस करने के लायक नहीं रहेंगे, हाँ वो तो तो ज़रूर। उस समय के लिए आप लोग कुछ सेविंग करते हैं, यानी पैसा कुछ बचाते हैं, हाँ तो खुद के लिए कमा रहे हैं तो खुद के लिए तो सेविंग करेंगे। बचाएंगे हाँ ज़रूर बचाएंगे। उस टाइम के लिए। हाँ अभी तो हम लोग कहाँ उतना बचा पाए, बट बचाएंगे ज़रूर। ऐसा मतलब कोशिश ज़रूर करेंगे कि मतलब बुढ़ापे में किसी का सहारा ना लेना पड़े, खुद से अभी तक खुद कर रहे हैं, बचपन में भी खुद ही करना पड़े। चलिए, अब जो मेरा लास्ट सवाल है कि अगर आप लोगों का दोबारा जन्म होता है, भगवान आपसे पूछते हैं कि क्या आप लोग फिर से हिजड़ा बनना चाहोगे, तो आप लोगों का क्या जवाब होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसा जिंदगी नहीं ऐसी ज़िंदगी से बदतर मौत है हम लोग का, बट मौत को गले तो लगा नहीं सकते। दुनिया में आया तो जहर पीना ही पड़ेगा। दुनिया जिंदगी अगर जहर है तो या तो आप लोग मर्द बनना पसंद करेंगे वरना औरत बनना पसंद करेंगे? मन से तो औरत बनना ज़्यादा पसंद करेंगे। औरत बनना, हाँ जी, लेकिन हिजड़ा बनना नहीं पसंद करेंगे। आप? हम भी वही चाहते हैं। औरत ही बनना पसंद करेंगे कि मर्द बनना पसंद? हम मर्द बनना पसंद करेंगे, अगला जन्म होगा तब तो। आप क्या बनना पसंद करोगे? मैं तो लेडीज ही बनूंगी। मैं ऊपर वाला से ये दुआ करूंगी कि मुझे कोई अच्छी घर की अच्छी से अच्छी लड़की में हमको जन्म दे, और मैं बहुत ही अच्छा दिखूं उस टाइम, और थोड़ा लंबाई में कम दिखूं। चाहती हूँ मैं हिजड़ा बनने के लिए जो हकीकत है। हमको अच्छा, हम तो बाधाई में रहते हैं, यहाँ पे तो कभी कभी आते हैं, हमको अच्छा लगता है जो कोई हमको इज्जत करता है, किसी को बच्चा को दुआ देता है तो उसका अच्छा होता है। तो हम तो चाहेंगे जो हमको अच्छा रूप पे देख रहा है, हम तो चाहेंगे उसी को भला करने के लिए। हम तो चाहते हैं भगवान ऊपर वाला हमको हिजड़ा ही बनाए, हम हिजड़ा ही हुई, सबके दुआ दी, सब खुश रहे। हम जितना भी दुख रहे हम भगवान से मनाए, जैसे भगवान दुख सह रहे जिंदगी में, हम उतने दुख से हम दुआ दे, उनका बाल बच्चा अच्छा रहे, खुश रहे। मैं कितना भी दुख में रहा है, यही सोचते हैं हम, और कुछ नहीं सोचते। इस जीवन में आपको मजा नहीं, इस में मजा नहीं है। हम तो चाहते हैं जो अगला जन्म में से नहीं मिलेगा और भगवान दे देगा, तो हम ही चाहते जिंदगी में जैसे दुआ कर रही सबको, ऐसे ही दुआ करे, सब सलामत रहे, खुश रहे, अच्छा रहे, भले आप कष्ट। हाँ मेरे भले हम कष्ट सहे। तो चलिए दोस्तों, ये थे थर्ड जेंडर, जिनके बारे में हम आप लोगों को बताने का ये कोशिश किए हैं। ये कोशिश आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा।